भारत किस तरह से दुनिया भर के ममालिक में दहशतगर्दी की और तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करता है हम सबके सामने है। कुछ अर्से पहले अमेरिका में एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की गई और उस साजिश पर अब एक झूठी रिपोर्ट भी सामने आई है और सरकारी सरपरस्ती जो इस पूरे वाक़ये में भारत की इन वाक़यात में मुलव्विस नासिर को हासिल थी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये रॉ एजेंट्स रोग के एजेंट्स थे और इनको पूरी तरह से भारत ने कोशिश की है कि किसी तरह से भारत का नाम इस मामले से उसकी इन्वॉल्वमेंट को साफ किया जा सके, बचाया जा सके अपने एजेंट्स को। अमेरिका ने बहरहाल इस पर जो अपना रद्देमल दिया है वो चाहते हैं कि इसकी प्रोसिक्यूशन हो और जो भी मुलव्विस अनासिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पूरी सूरत हाल पर और भारत के इस तर्ज अमल पर जिस तरह से वो दुनिया भर के अहम ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल को रिपोर्ट किया था और उस पर बड़ा शदीद एहतजाज कनाडा की जानिब से आया था। तो गुफ्तगू इस पर हम करेंगे। कौमी सलामती के एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल्ला अहमद गुल साहब जो कि तहरीक जमानत पाकिस्तान के सरबराह हैं वो भी मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो इस वक्त भारत ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की कार्रवाइयों का और फिर जब वो फंस जाते हैं तो मुख्तलिफ हेले बहाने और इस तरह की झूठी रिपोर्ट सामने आती हैं, अब क्या करना चाहिए इसको दुनिया के दीगर ममालिक को इस पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरह एक बड़े मशहूर हिंदू स्ट्रेटेजिक थिंकर गुजरे हैं, चाणक्य, अंग्रेजी में उनको कौटिल्य कहा जाता है, उनकी किताब है अर्थशास्त्र। उसमें ये उनका एक स्ट्रेटेजिक विजन मेंशन्ड है। ये 2300 साल पुरानी किताब है कि जनाब कैसे आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम, इसके मिसदाक तकरीबन आप यूँ समझें कि 74-73 साल भारत ने नॉन अलाइनमेंट का एक ढोंग रचाया कि जी मैं तीसरी दुनिया के हुकूक का अलंबरदार हूँ और मैं डेमोक्रेसी हूँ सबसे बड़ी। लेकिन जैसे ही उनको इस बात की गलतफहमी हुई कि अब हम कोई बड़ी ताकत बन गए हैं या हमारी खुशहाली में इजाफा हो गया है तो शायद हम यानी कि इंडिस्पेंसिबल एलाई बन गए हैं अमेरिका के, तो उन्होंने उनके असल जो तेवर थे वो वाजे होने लगे और जो अंदाजे फिक्र और अंदाजे रियासत उनका अपने मुल्क के अंदर दीगर मज़ाहिब खुसूसन मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और लोअर कास्ट के हिंदुओं की जानिब था और जो तर्ज अमल हमसाया ममालिक के साथ था वही अप्रोच इन्होंने कोताह नजरी के तहत अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में भी अपनाई और अपने सियासी मुखालफीन को उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए टारगेट करना, पहले तो धमकाना और फिर थ्रेट करना और आखिर में उनको इवन हलाक करने की कोशिश करना उनकी एक हिकमत अमली का हिस्सा था। और मैं समझता हूँ, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले दफ्तर खारजा से भी एक पाकिस्तान की जानिब से भी ये बात सामने लाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो कि भारत की तनकीद करते रहे हैं, उनकी कुछ यानी कि मुश्तबा हालात में हलाकतें हुई हैं। तो आपको एक पैटर्न नजर आता है एक टारगेटेड किलिंग या असैसिनेशन का अपने सियासी हरीफों का, जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी इस्तेदाद और पावर को ओवर एस्टिमेट किया और मगरबी ताकतों की गुडविल और ट्रस्ट को जो है वो उसको भी अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं समझता हूं कि मगरबी ताकतों ने अब बतदरीज भारत की असलियत जांच ली है और उनको ये अंदाजा हो गया है कि चीन के हवाले से जो उनको खुशफहमियां थी भारत से एक स्ट्रेटेजिक एलाई बनने की, वो भी शायद मिसकैलकुलेशन पर और मोहम्मद साहब, ये आगे चलकर जो रिएक्शन इस वक्त बड़े ममालिक का सामने आ रहा है, अमेरिका का, कनाडा का, अब इस पर फिर कतर और चंद दीगर ममालिक के जो रिएक्शन सामने आए, इससे भारत को स्ट्रेटेजिकली कितना नुकसान हो सकता है? मैं ये नुक्ता रखता हूं मैं अब्दुल्ला अहमद गुल साहब के सामने। तो अब्दुल्ला साहब, इस पर ज़रा आप कमेंट कीजिएगा कि अब भारत को इसका मतलब माशी तौर पर भी और स्ट्रेटेजिकली भी आगे नुकसान होने जा रहा है? देखें, भारत को यकीनन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान होने जा रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बात यह है कि उनको नेचुरल एलाई डिक्लेयर किया। पहले कॉन्डोलीजा राइस ने किया, उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने किया और नेचुरल एलाई का मतलब यह है कि आप जो मर्जी करते रहें, आपकी थानेदारी कायम रहेगी। लेकिन इससे अलावा अगर हम इनके भारत के मखसूस प्लॉट्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि नेपाल के अंदर जो रॉयल फैमिली थी उसको कत्ल कराने के पीछे जो है बाकायदा भारत का हाथ था। रॉ जो बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है, वो इसमें मुलविस थी। फिर कतर का जिक्र किया आपने, वहाँ 8 लोगों को जो है एस्पिनाज के ऊपर जो है फांसी की सजा सुनाई गई अभी रिसेंटली। और इसी तरीके से हरदीप सिंह निजर
जो एक सिख रहनुमा थे और खालिस्तान मूवमेंट के साथ जो है मुंसलिक थे, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन कमाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं भारत के इन्वॉल्वमेंट के, और उसके बाद नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उस एजेंट को, जो कि रॉ का बदनामे ज़बाना एजेंट था, उसको जो है वो क्या नाम उसका कौर था, उसको आपने जाने दिया। क्यों जाने दिया भाई? आपका कानून था, आपके मुल्क के अंदर कत्ल हुआ, आपको उसको सजा देनी चाहिए थे, क्योंकि डिप्लोमेट को जो है कहीं भी जो है लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक करने की इम्यूनिटी हासिल नहीं होती। तो भाई क्यों जाने दिया? अब जो अमेरिका ने कहा है उसके ऊपर वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कोई और मुल्क होता तो वो उसके ऊपर जो है इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाती, उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती, उसके ऊपर तरह तरह के जो है वो उसके बाजू कसे जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अब मसला यहाँ ये है कि भारत जो है वो खुल खेल के सामने आ रहा है। एक तरफ ऋषि सुनक बैठे हुए हैं बरतानिया के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमला हैरिस जो है वो एक, आप देख लें, अभी भी IMF की जो यहाँ हेड आई हैं वो एक भारतीय निजात खातून है, और उन्होंने क्या चाहते हैं, तो भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है, और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त है। आप देख लें, पाकिस्तान के हवाले से हम दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान का जो नेबर अफगानिस्तान वो आपका दोस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।